अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह से ये जो एग्जांपल्स दी होती हैं चैप्टर के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जांपल्स को नहीं देखते और वही एग्जाम के अंदर आ जाती है, तो उसके अंदर से उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, वो रह जाता है। तो 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, इसमें कोई रिस्क ना लीजिए। तो चैप्टर नंबर 3 के आज हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 3.1। हम उसका जो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको रीड आउट करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स जिस तरह से सॉल्व किए हैं उसी तरह से हम इन एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपने कि आपने डाटा को लिख लेना है। डाटा के किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी हम इसके अंदर जानेंगे। 3.1 एग्जांपल है, अ 10 kg ब्लॉक मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ 10 kg, ये जो मैस आ जाएगा यहाँ से, ब्लॉक मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी फ्रिक्शन उसमें बता दिए कोई भी नहीं है। सरफेस विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी गिवन है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, आपने फोर्स को फाइंड करना है। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख लेना है। तो सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो है मैस। मैस m इज गिवन 10 kg। यू नो कि मैथ्स का जो यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर होता है वो केजी होता है। ये बाहर एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर प्रीफिक्स भी आती है, और ये ऐसा यूनिट बाहर एक ऐसा है इसमें प्रीफिक्स भी आती है। बाज़ औक़ात एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा यूनिट है जिसके अंदर प्रीफिक्स लाजमी तौर पर आती है, तो वो केजी है, मैथ्स का यूनिट है। उसके साथ जो चीज दी हुई है वो है एक्सेलरेशन, ये भी गिवन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये बेसिक यूनिट है। ये मैथ्स जो है ये बेसिक यूनिट है जिसके अंदर प्रीफिक्स आती है। उसके बाद तीसरी चीज आपने फाइंड करनी है वो है फोर्स। तो आपके पास ये चीजें, दो चीजें गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। आप सबसे पहले जिन चीजों को देखेंगे और देखेंगे कि ये तीनों चीजें कौन से फार्मूला के अंदर आ रही हैं, तो वो आप फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। आप अगर ये लगाएं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें लाजमी आ सकता है। ये m जो है गिवन है 10, a गिवन है 2, यूनिट हम एन पे लिखेंगे। 10 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 20 आ जाता है। एफ फोर्स है इस साइड पर, और फोर्स का यूनिट आपको पता है कि न्यूटन होता है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर जो है वो 2 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है 3.2, इसकी हम स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। अ फोर्स ऑफ 7500 न्यूटन, एक फोर्स है जो गिवन है, इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रक। एक ट्रक को हरकत देने के लिए इतनी फोर्स लगाई गई है। मैस 3000 kg। जिस ट्रक का मैस जो है वो कितना है, 3000 किलोग्राम। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ट्रक। ट्रक के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा किया है फोर्स ने, वो एक्सेलरेशन फाइंड करें। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्सेलरेट द ट्रक। तो पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्सेलरेट द ट्रक, ट्रक को एक्सेलरेशन में लाने के लिए, फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। यानी 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो 72 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाए। उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा कि वो ट्रक जो है वो इस स्पीड पर पहुंच जाए और एक्सेलरेशन पैदा हो जाए। तो वेलोसिटी चेंज भी आ गया आपके पास। जो चीजें गिवन है, सबसे पहले फोर्स गिवन है, F इज 7500 न्यूटन। ट्रक का मैस गिवन है 3000 kg। दो चीजें गिवन होगी। तीसरी चीज गिवन है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ट्रक। वो आपने फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और वेलोसिटीज गिवन है, वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है। दोनों को हम लिख लेते हैं। तो 36 किलोमीटर फी घंटा है और 72 किलोमीटर फी घंटा है। ये ऐसा यूनिट नहीं है इनके, तो हम इनको चेंज भी करेंगे। सबसे पहले हम देखें, अगर ये ए फाइंड करना है तो जिस तरह से हमने 3.1 के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए फाइंड कर लेते हैं हम। तो सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम में, ये फर्स्ट सिचुएशन के अंदर यही फार्मूला बनता है। ए फाइंड करना है आपने। एफ एम जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, एफ के साथ क्या होगा फिर, डिवाइड होगा। एफ की वैल्यू लिखेंगे आप 7500
नीचे लिखेंगे आप 3000, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। डिवाइड करें 7500 डिवाइडेड बाय 3000, 2.5 एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। जी ये एक आंसर जो आया ये हाफ आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया। अब आपने ए को यूज करना है, टाइम फाइंड करना है, इस साइड पर आपने टाइम फाइंड करना है। लेकिन एक बात अहम है वो ये सीख लीजिए, एक किलोमीटर फी घंटा को आपने मीटर फी सेकंड में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो आपने फार्मूले के अंदर पुट करना है। अगर आप ये जो है वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आंसर ठीक नहीं आएगा आपका, क्योंकि जब भी आपने फार्मूले के अंदर कोई वैल्यू पुट करनी है तो ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिए कि उस वैल्यू को आपने सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट के बराबर लेके आना है। वो वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, के की जगह पे 1000 आ जाएगा, और एच के ऊपर चूंकि माइनस है तो माइनस ये डिनोट करता है कि ये नीचे आएगी वैल्यू। एक घंटा, एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ऊपर रह गया एम, नीचे आ गया एस, तो ये आपके पास वी आई की वैल्यू बन जाएगी। ये वी आई हम सॉल्व कर रहे हैं। इनको आप सॉल्व करेंगे, 2 0 से कैंसिल कर देंगे, 36 को 36 से कैंसिल कर दें। अगर ऐसा नहीं करना आता आपको तो कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई कर लें, ये 36,000 हो जाएगा। 36,000 को 3600 से डिवाइड कर दें तो 10 ही आंसर आ जाएगा आपके पास। वी आई आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। एस को ऊपर लेके जाएं तो -1 हो जाएगा। इस तरह से आपने वी एफ भी फाइंड कर लेना है। 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ, 20 इधर 20 से कैंसिल हो जाएंगे। 72 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 20 आ जाएगा मीटर पर सेकंड वी एफ। जी ये आपके पास आ गया। आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि 72,000, इसको 72 को ज़रब करें 1000 के साथ तो 72,000 बन जाता है। तो इसको डिवाइड कर दें आप 3600 के साथ तो आपके पास 20 ही आंसर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपने एक्सेलरेशन वाले फार्मूला में लिखेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको आना चाहिए वी एफ माइनस वी आई ओवर होता है टी। टी आपको फाइंड करना है, टी को और ए को रिप्लेस कर दें, टी इधर आ जाएगा ए की जगह पे और ए नीचे आ जाएगा। वी एफ माइनस वी आई ओवर ए आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। वी एफ की वैल्यू ये मौजूद है 20 माइनस वी आई की वैल्यू ये मौजूद है 10। तो ये वैल्यू आप नहीं लगा रहे क्योंकि ये जो यूनिट है ये सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूनिट नहीं है, ये वाला यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर मौजूद है, लिहाजा हमने इस तरह इसलिए इसको चेंज किया है। ए की वैल्यू ये 2.5 दी हुई है, ये यहाँ पे लगा लेंगे। 20 माइनस 10, ये कैलकुलेटर पे सारा कर लीजिए, 10 2.5 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5। 10 डिवाइडेड बाय 2.5 4 आ जाएगा, सॉरी आंसर सेकंड में। टाइम का यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ही यूनिट आएगा क्योंकि आपने वेलोसिटी को भी चेंज कर लिया था। तो ये दो आंसर उसने पूछे थे। न्यूमेरिकल नंबर 3.3 है एग्जांपल, यानी चैप्टर नंबर 3 से। ये जो एग्जांपल है ये भी इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसको भी पूछा जा सकता है। तो स्टेटमेंट क्या है, अ बुलेट ऑफ मास m गिवन है 15 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन, एक गन के जरिए से फायर की गई है बुलेट, गोली। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, अगर गोली की जो वेलोसिटी है इज 150 मीटर पर सेकंड, अगर गोली की वेलोसिटी जो है वो 150 मीटर फी सेकंड हो, व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम फाइंड करना है। मास गिवन है, मास इज गिवन 15 ग्राम। हम इसको चेंज भी करेंगे ग्राम को, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर मास का यूनिट किलोग्राम होता है। उसके साथ वेलोसिटी गिवन है गोली की वी बी, आप लिख सकते हैं, सिर्फ वी भी लिख सकते हैं आप इसको 150 मीटर पर सेकंड। क्या फाइंड करें? मोमेंटम फाइंड करें। पी फाइंड करना है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को वी से और मास को एम से, ये फाइंड करना है। तो फार्मूला आता है पी इज इक्वल टू एम वी। एम भी है आपके पास, वी भी है, लेकिन एम का जो यूनिट है वो हमने चेंज करना है। वो हम किस तरह से करेंगे? 15 किलो लेके आना है यहाँ पे।
किलो के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻³ 10⁻+3, ये आप लगा सकते हैं ग्राम। इसकी जगह पे के आ जाएगा और ये आप इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे 15 × 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये वैल्यू आपने लगानी है, ये नहीं लगानी। m की वैल्यू आ गई 15 × 10⁻³ और v की वैल्यू ये लगाएंगे जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर गिवन है 150। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय, पहले इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाता है 0.015 मल्टीप्लाई 150। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो ये आ जाएगा आपके पास मोमेंटम की वैल्यू 2.25 मोमेंटम किलोग्राम मीटर फी सेकंड। ये इसका यूनिट होगा, मैं इसका यूनिट किलोग्राम में यहाँ पे आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर फी सेकंड। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम, ये भी ग्राम में है, इसको भी आपने उसी तरह से फाइंड कर लेना है, चेंज कर लेना है। हिट बाय ए बैट, मैस 160 ग्राम है, उसको एक बैट के जरिए से बॉल को हिट किया गया, यानी कि शॉट लगाया गया। द बॉल लीव्स द बैट, बॉल जब बैट से दूर होती है, छोड़ती है उसको, विद द वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर पर सेकंड इफ द बॉल स्ट्राइक्स द बैट विद द वेलोसिटी ऑफ, यानी जब वो आती है बॉलर के हैंड से और जब बॉल से बैट से टकराती है, टकराने से पहले उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्योंकि अपोजिट होगी, जो बैट से टकराने के बाद उसके ऊपर वेलोसिटी लगी है, वेलोसिटी आई है उसमें उसकी, तो वी एफ जो होगी वो टकराने के बाद होगी बैट से टकराना, और वी आई जो होगी वो टकराने से पहले होगी। तो हम इनको लिख लेंगे opposite direction. Before hitting, find the average force exerted on the ball by the bat. The ball remains in contact with the bat 4 multiplied by 10⁻³ second. तो जी आपके पास जो चीजें गिवन है वो आपने एक तो बॉल का मैस लिख लिया है 160 ग्राम। इस एग्जाम्पल के अंदर आप बड़ी ही एक कह रहे हैं एप्लीकेशन यहाँ पे जानेंगे कि जब एक फील्डर जो है वो कैच करता है तो वो अपने हैंड्स को नीचे क्यों करता है, वो भी आपको इसके अंदर ही मालूम पड़ेगा, जो कि फिजिक्स की ही एक एप्लीकेशन होती है, लेकिन हमें नहीं मालूम होता ना, इस वजह से हम तो बस ये देखते हैं कि जी उसको चोट कम लगेगी, तो क्यों लगेगी इसकी वजह भी इस न्यूमेरिकल के अंदर का आपको मालूम होगी। द बॉल लीव्स द बैट विद ए वेलोसिटी, अब ये जो जिस वेलोसिटी के साथ उसने बैट को छोड़ा वो वी एफ होगी 52 मीटर पर सेकेंड, और जिस वेलोसिटी के साथ वो आके लगी थी वो है -28 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करेंगे, और टाइम गिवन है कितने टाइम के लिए बॉल का कनेक्शन रहा है बैट के साथ, वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकेंड्स। क्या फाइंड करें, फोर्स फाइंड करें, जो कि फोर्स बॉल के ऊपर बैट की वजह से लगेगी। तो यहाँ पे आप देखें कि 160 को मैं करूँगा 160 मल्टीप्लाई बाय -3, या आपने यहाँ पे भी देखा जिस तरह से ये किया तो आगे kg लिख दूंगा, +3 की जगह पे k आ गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है फोर्स इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल टू m vf माइनस vi ओवर t। ये एक ही वैल्यू आप कह लें, m की वैल्यू ये लगा लेंगे, आप इसको कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी आती है 160 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3 0.16 किलोग्राम। ये वैल्यू आपने इधर लगानी है 0.16, ये मल्टीप्लाई होगी vf, ये आपके पास गिवन है 52 माइनस vi की वैल्यू जो है ये भी आपके पास गिवन है, लेकिन ये वाली माइनस ओवर है, ये वाली माइनस ओवर है, यहाँ पे 28 माइनस के साथ आएगा, और नीचे टाइम आएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0.16 मल्टीप्लाई बाय 52 प्लस 28 माइनस ये वाला प्लस हो गया। ये -3 जो है ये 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा, +3 हो जाएगा, नीचे रह गया 4। अब आपने क्या करना है जी, इनको ऐड कर लेना, 28 को 52 को ऐड करें, ये आ जाएगा 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 से, मल्टीप्लाई बाय 0.16 ये आ जाएगा 12.8। इसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ तो 3.2 आ जाएगा ये, यानी इसको ऐड किया 80 आया, 80 को इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग आया और इससे इसके साथ डिवाइड किया तो 3.2 आ गया, और साथ ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 10⁻3। और अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 3.2 को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻3 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 3200 न्यूटन आ जाएगी फोर्स। इतनी फोर्स जो है वो बैट बॉल के ऊपर लगाएगा। ये आंसर आ जाएगा। अब देखें वो ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला था कि जब कैचर जो है, कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी फील्डर जो है वो कैच करता है ना बॉल को, बहुत बॉल ऊपर होती है तो वो नीचे आती है तो अपने हाथ को ऐसे करता है और ऐसे नीचे लेके आता है। ऐसा क्यों करता है कि ताकि टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाए। जब टाइम इंक्रीज कर जाएगा तो बॉल की जो फोर्स होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये जो वैल्यू होती है ये इस वैल्यू की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टाइम अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। टाइम अगर इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, आप ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, जितना टाइम आपने इंक्रीज किया है तो उस टाइम की वजह से क्या हुआ है, फोर्स जो है वो डिक्रीज कर गई है और हाथों के ऊपर चोट नहीं लगेगी। ठीक है जी, ये इसका जो है वो एप्लीकेशन भी थी। आगे हम एग्जाम्पल करते हैं 3.5। 3.5 एग्जाम्पल है, अ बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास m2। बुलेट यानी गोली का मास गिवन है वो m1 है, इज फायर्ड बाय अ गन, जिस गन के साथ उसको फायर किया गया है उसका मास m2 है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन, गन की वेलोसिटी फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट mv1, जो v1 के ऊपर डिपेंड कर रही है जस्ट आफ्टर फायरिंग, वो फायर करने के बिल्कुल बाद। अब देखें इसके अंदर जो दो चीजें हैं, इसके ऊपर लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ये थ्योरेटिकल ही चीज है, इसको आपने न्यूमेरिकली तौर पर इसको प्रूव करना है कि क्या आंसर आएगा। वैल्यूज गिवन नहीं है, जस्ट आपने वेरिएबल्स यूज करने हैं कि वेलोसिटी है, बुलेट वेलोसिटी है, गोली की वेलोसिटी, वो आपके पास गिवन है। बुलेट ऑफ मास, बुलेट मास लिख लें m1, गन मास लिख लें m2। ठीक है जी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन, गन की वेलोसिटी फाइंड करें। अब गन की वेलोसिटी ज़ाहिर है वो गन की वेलोसिटी हो जाएगी v2, वेलोसिटी v2, और बुलेट की वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास v1। तो आपने ये फाइंड करनी है, v2 फाइंड करें। उसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। देखें सबसे पहले जब गोली को अभी फायर नहीं किया गया तो बुलेट और गन दोनों ही जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है, यानी कि आप इस तरह से पकड़ा हुआ, ना गोली आगे गई है ना गन पीछे आई है, तो सबसे पहले आप वेलोसिटी जो है वो 0 लगाएंगे उनकी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में आप लिखते हैं मोमेंटम बिफोर फायरिंग, मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग वो आपको पता है कि वेलोसिटी 0 होने की वजह से m जितना भी हो वो 0 हो जाएगा, वो सारा ये भी 0 हो जाएगा, दोनों का, बुलेट का भी 0 हो जाएगा, गन का भी 0 हो जाएगा। लेकिन मोमेंटम आफ्टर फायरिंग वो आपके पास मोमेंटम क्या बनेगा, m1 v1 बनेगा प्लस बनेगा m2 v2।
यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है M1 V1 इसको इधर ले आएंगे, माइनस M1 V1 हो जाएगा, ये इधर आएगा M2 V2। आपको फाइंड करना है V2 माइनस M1 V1, नीचे क्या आ जाएगा M2। अब वेलोसिटी जो होगी, ये गन की वेलोसिटी है, माइनस जो है वैल्यू ये शो कर रही है कि गन जो है वो बैकवर्ड पोजीशन में जाएगी, जिसकी वजह से वो जो फायर करने वाला बंदा है, शूटर है, उसकी बाजू के ऊपर एक जर्क फील होती है। आपने देखा होगा जब ऐसे फायर करते हैं तो पीछे हाथ जाते हैं, वो इसी वजह से जाते हैं। ये माइनस का जो साइन है ये शो कर रहा है कि वो बैकवर्ड पोजीशन में गन जो है वो मूव करेगी, ताकि मोमेंटम सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे। आगे एग्जांपल जो है वो 3.6 लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर में से, उसको हम सॉल्व करेंगे। 3.6 की जो स्टेटमेंट है, बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, मूविंग उसकी वेलोसिटी जो है वो भी गिवन है। कोलाइड्स विद ए स्टेशनरी बॉल, एक दूसरी बॉल है जो कि स्टेशनरी है। हम इसकी एक डायग्राम भी छोटी सी बना लेंगे। ऑफ मास M2 2 kg and then both of them move together if the friction is negligible फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो, बहुत थोड़ी हो, फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच बोथ द बॉल्स विल मूव आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद किस तरह से मूव करेंगे, किस वेलोसिटी के साथ, तो वो हमने यहाँ से फाइंड करना है। सबसे पहले मास गिवन है, एक जो फर्स्ट बॉल है M1 उसका मास गिवन है 3 kg, उसकी वेलोसिटी गिवन है V1 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड बॉल जो स्टेशनरी है उसकी वेलोसिटी आपको पता है कि पहले जो है इसकी वेलोसिटी वो V2 हम कह देते हैं, वो 0 है। मास गिवन है उसका M2, ये बिफोर कोलिजन हम लिख रहे हैं, ठीक है जी। 2 kg है, मास 2 kg है। आफ्टर कोलिजन आपने उनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिस वेलोसिटी के साथ दोनों बॉल्स मूव करती हैं हम उसको कह देते हैं जी ये V है दोनों की, यानी V1 एंड V2 आर इक्वल कह लें, एक ही वेलोसिटी के साथ वो मूव करती हैं। सबसे पहले जो वेलोसिटी, एक जो है वो बॉल स्टेशनरी है और एक बॉल जो है वो मूव कर रही है M1 और ये है M2। ये क्या है, स्टेशनरी है, अपनी जगह पे खड़ी हुई है। ये जाके इससे टकराती है तो दोनों बॉल जो है एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, उसका नाम हम लिख लेते हैं v। तो सबसे पहले आप देखें कि मोमेंटम, यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे भी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, फर्स्ट बॉल का जो होगा वो 3 मास इनटू वेलोसिटी होगा 5 प्लस इसका होगा मोमेंटम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू, इन दोनों का जब हमने वेलोसिटी सेम रख ली है तो मास को हम ऐड कर लेंगे, वेलोसिटी हम यहाँ पे लिख लेंगे v, कॉमन ले लेंगे v, M1 प्लस M2, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई हो गया 15 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा v, M1 आपके पास 3 है, M2 आपके पास 2 है, 15 प्लस 0 15 आ गया आपके पास, v के साथ यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ, 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर ले आएंगे आप, डिवाइड करके 3 आंसर आ जाएगा v का। v वेलोसिटी है इसलिए इसके साथ m मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ये आंसर होगा मीटर पर सेकंड में, 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ दोनों बॉल्स मूव करेंगी टुगेदर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इन एग्जाम्पल्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका मैं रिप्लाई भी करूँगा। और अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट के अंदर लिख दीजिए, क्लियर लिख दीजिए या डन लिख दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।